स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। मैं मनोज और स्वागत है आपका एमएस टेक एक्सेल चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर अभी आप एक सीट देख रहे हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस डेटा 2025 का है। तो ये डेटा मैंने खुद से ये बनाया हुआ है क्योंकि मैं इसी प्रोफाइल पर वर्क भी करता हूँ, तो मैंने सोचा इस डेटा को आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो प्रॉफिट की सीट देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेटा है मेरे पास ये वाला, तो इसको मैंने किस तरीके से बनाया हुआ है और क्या-क्या चीज़ें इसमें मैंने की है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट है और इसमें क्या किया है मैंने, अप्रैल मंथ का इसमें जो टोटल सेल थी अप्रैल का, यहाँ पर मैंने क्या करा है कि यहाँ पर परसेंटेज निकाला हुआ है। उसके बाद मई की सेल है, मई की सेल की जो परसेंटेज है उसको निकाला हुआ है। उसके बाद देखिए प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये उसके बारे में यहाँ पर समझाया हुआ है। एंड लास्ट में आप देखिए कि टारगेट जो हमारा अचीव हुआ या नॉट अचीव, यानी कि लॉस एंड प्रॉफिट में हमने इसको दिखाया है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों सेकंड सीट पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए पाइवट लगाया हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर पाइवट लगाया हुआ है, किस तरीके से मैंने शीट बनाई है। तो एक एक स्टेप आज हम इसमें सीखने वाले हैं और कम्प्लीटली दोस्तों आज इस वीडियो को यदि आप देखते हैं तो बेसिक से एडवांस तक आप ये समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस डेटा को बनाना पूरी तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए अभी मैं इसको यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ और फिर से उसके बाद न्यू वर्क यहाँ पर करते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस, ताकि इसमें एक एक स्टेप आप सीख सको कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस इसमें निकाला जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों अभी हम यहाँ पर अपनी शीट पर आ चुके हैं। यहाँ पर अब यहाँ स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से ये कंप्लीट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए दोस्तों अभी मेरे पास जो ये सीट आप देख रहे हैं इसमें ऑलरेडी स्टेट में देखिए मेंशन है, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, इस तरीके से ये स्टेट में मेंशन है। तो इसके बाद देखिए सपोज डेट प्रॉफिट एंड लॉस सीट में क्या होता है कि किसी तरह का कोई टारगेट दिया जाता है आपको। समझिए कि ये सेल टारगेट आपको दी गई है, कोई भी हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं इस तरीके से टारगेट को। जैसे कि 15,000 का मेरा टारगेट है इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर मंथ के लिए। तो मैंने 15,000 सभी में मेंशन कर दिया यहाँ नीचे तक, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये अप्रैल मंथ सेल। सपोज डेट कि इस पे कॉलिंग हुई, बच्चों ने कॉल किया, जो भी रिजल्ट आया, तो इसमें पूरे मंथ एंड में अब यहाँ पर कितना टोटल सेल हुआ है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर चलिए मेंशन कर लेते हैं जो अप्रैल मंथ का हमारा सेल हुआ है। अप्रैल मंथ के सेल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ अमाउंट को मेंशन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लास्ट 15,000 तक है, तो यहाँ पे 7,500 से लेकर हम यहाँ पर 11,700 पर मेंशन कर देते हैं इस तरीके से और एंटर करते हैं, ताकि ये वाला जो अमाउंट है शुरू से लेकर लास्ट तक इस तरीके से मेंशन हो जाए। यहाँ फॉर्मूला मैंने हटा दिया इसको। अब देखिए अब आगे आइए, यह अप्रैल मंथ का परसेंटेज अब हमें निकालना है। यानी कि अप्रैल में हमारी जो सेल हुई है कितनी, इतनी हुई है, बट हमें टारगेट कितना दिया गया था, इतना। तो इतने में से जो हमने इतना ये मेंशन किया है यहाँ पर अप्रैल मंथ में, इतनी जो हमने सेल की है, तो उसका टोटल परसेंटेज कितना हुआ, तो इसको भी हम निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्लिक करना है, इज इक्वल टू जितनी सेल हुई है आपकी, इतनी सेल हुई है, इसको लेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, टोटल सेल टारगेट से, और एंटर कर देंगे यहाँ पर। देखिए जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पर देखिए परसेंटेज आपका आ चुका है। अब नीचे आइए, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल डी कर दीजिए। अब देखिए पूरे पर परसेंटेज आप अब देख सकते हैं इस तरीके से मेंशन हो चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं मई मंथ में। सपोज डेट अब मई मंथ में दोबारा कॉलिंग हुई इस पर, तो इस तरीके से इस पर भी मेंशन कर लेते हैं सेम इसी तरीके से जैसा हमने ये अप्रैल मंथ में किया है। तो इसमें हम थोड़ा सा बड़ा घटा भी लेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें हम लेते हैं 7500 से स्टार्टिंग होगी और एंड पॉइंट कहाँ तक लेते हैं, 13,500 कर लेते हैं हम इसको और एंटर करते हैं। नीचे से लेकर कंट्रोल डी कर लेते हैं। अभी मैं इसका जो ये फॉर्मूला इसको मैं हटा लेता हूँ। हटाने के लिए दोस्तों आपको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। आपको क्या करना होगा, डेटा को सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, ऑल्ट ई एस शॉर्ट कमांड प्रेस करना और वी प्रेस करेंगे, यानी कि ये वैल्यू में आ जाएगा आपका। जैसे यहाँ पर ये वैल्यू में होगा उसके बाद ओके कर देंगे वैल्यू में, तो देखिए यहाँ मेरा फॉर्मूला हट जाएगा। इस एंट मार्क को हटाने के लिए जो चल रहा है इसके का बटन दबा दीजिएगा। तो चलिए अब मई मंथ की सेल निकालते हैं दोस्तों। यहाँ पर
सेल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, परसेंटेज को निकाल लेते हैं। तो इजिकल टू कितनी सेल हुई है, इतने मेरी हुई है। अब मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा, कितने में से हुई है, सेल टारगेट 15,000 है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और एंटर हिट करूँगा। देखिए उसके बाद जैसे मैंने एंटर हिट किया तो यहाँ पर मेरा इस तरीके से मेंशन हो चुका है। तो चलिए इसका फॉर्मूला भी हटा लेते हैं। सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, Alt E S V, देन एंटर हिट। और उसके बाद देखिए इस तरीके से परसेंटेज निकल चुका है। इसको देखिए ये इतना इतना परसेंटेज है और इसमें यहाँ देखिए ये इतना इतना परसेंटेज है। तो चलिए अब यहाँ पर हमारा इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको इजिकल टू लगाना है इस तरीके से, उसके बाद आपको ओपन ब्रैकेट करना है शिफ्ट के साथ में। और देखिए यहाँ पर आपका जो मई मंथ का था करंट में उसको सेलेक्ट करना है और इसको करना है माइनस जो लास्ट मंथ का था हमारा, यानी कि अप्रैल मंथ का सेल। तो इसको लेना और इनको ब्रैकेट में इस तरीके से क्लोज कर देना। अब आपको डिवाइड करना है, जो इसका टोटल टारगेट है उससे करना है, ताकि ये टोटल टारगेट से डिवाइड करने के बाद पता चलेगा इन दोनों को कंपेयर में कि ये प्लस में है या माइनस में है। तो उसके बाद सीधा हमको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर 29 है। उसके बाद मैं यहाँ से इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ नीचे तक। तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर 29 है और यहाँ पर देखिए -2 है, यानी कि ये 82% है, ये 54 है। तो अभी देखिए ये परसेंटेज ज़्यादा है मई का, तो यहाँ पर देखिए 29% यहाँ पर मेंशन है कि 29% यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, सेल में इंक्रीज हुआ है लास्ट मंथ के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर -2 है, यहाँ पर क्योंकि 57% है, यहाँ पर 59% है, तो ये परसेंटेज ज़्यादा है इसके अकॉर्डिंग। तो ये माइनस में चला गया क्योंकि हमने इस वाले से इसको माइनस में किया है। तो अभी हम करंट का निकाल रहे हैं, तो करंट में देखिए यहाँ पे बढ़ा हुआ है तो इसलिए 29 है, और ये 57 है यानी पिछले से कम है तो माइनस में है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन हो रही हैं हमारी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखिए हम लास्ट स्टेज पर यहाँ पर आ जाते हैं, अचीव्ड एंड नोट अचीव्ड। किस डेटा में ये अचीव हुआ है, किस डेटा में नोट अचीव हुआ है। यानी कि 29 जो भी पॉजिटिव आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें माइनस नहीं वो हमारा पॉजिटिव कहलाता है, और जिसमें माइनस वो हमारा नेगेटिव कहलाता है। तो ये पॉजिटिव जितने भी वो हमारे किस में आने चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट में शो होना चाहिए। और जितने भी ये माइनस में है ये वाले, तो किस में शो होंगे, वो हमारे शो होंगे यहाँ पर लॉस में। तो इसको देखिए, इसको करने के लिए हम एक फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर, ताकि जब भी इसके नीचे भी हम एंट्री करें तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूले को हम ड्रैग कर सके और बार बार फॉर्मूला लगाना ना पड़े। तो उसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर एक बेसिक से इफ़ की कंडीशन आपको लगानी होगी। इज इक्वल टू लगाएंगे, इफ़ की कंडीशन लेंगे, टैब दबाएंगे। अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, यदि ये वाला परसेंटेज जो है, ये वाला कॉलम लेस देन होगा, किसके लेस देन होगा, 0% के। अब देखिए लेस देन 0% मैं यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ, ये माइनस के लिए हम यहाँ पर दे रहे हैं। यदि 0 से भी कम होगा तो वो कहाँ पहुँचेगा, वो माइनस में पहुँच जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यानी कि जो वैल्यू माइनस में होगी तो उसको पकड़ेगा। इसलिए इफ़ G3 यानी कि ये वाला एक एक कॉलम, ये एक एक सेल को यहाँ पर चेक करेगा। यदि ये वाला परसेंटेज कम होगा, 0 से भी कम होगा यानी माइनस में होगा, तो यहाँ पर क्या दिखना चाहिए, लॉस दिखे। वो यहाँ पे लॉस्ट कर देंगे हम यहाँ पर, और इन्वर्टेड कोमा में मेंशन कर देंगे डबल कोट में, यानी कि क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिक है कोमा। अदरवाइज में आप क्या देखना चाहते हैं, अदरवाइज में प्रॉफिट कर दीजिए। अदरवाइज में दोस्तों मैंने यहाँ पर कर दिया है प्रॉफिट और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए मैंने प्रॉफिट क्यों किया है, अगर जो यहाँ पर ये माइनस में होगा तो लॉस होगा, अदरवाइज में फिर क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव मेंशन किया और डायरेक्ट एंटर कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पर प्रॉफिट है। अब देखिए मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली लॉस हो चुका है। तो अब मैं कंट्रोल डी करता हूँ, पूरे पर अप्लाई करता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने फॉर्मूले को अप्लाई यहाँ पर कर दिया है। अब आप देखिए यहाँ पर 29% जो कि प्रॉफिट में है, ये माइनस में, तो यहाँ पे लॉस्ट है हमारा। इसी तरीके से जो आपका पॉजिटिव नंबर है यानी कि परसेंटेज में जो है वो प्रॉफिट है, बाकी आपका लॉस में है। तो इस तरीके से दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये परसेंटेज किस तरीके से हमने निकाला है, किस तरीके से कैलकुलेशन किए हैं और इसका क्या रिजल्ट रहा है। तो यहाँ तक आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद अब देखिए हम आगे चलते हैं। इसके फॉर्मूला को भी मैं यहाँ पर हटा लेता हूँ, ताकि किसी तरह से यहाँ पर
कोई प्रॉब्लम ना हो जब हम यहाँ पर पाइवट टेबल वगैरह लगाएं या कुछ भी आगे इसमें करें। तो मैं पूरी शीट को एक बार कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया फॉर्मूले को रिमूव। अब देखिए दोस्तों, सबसे नीचे भी मुझे मेंशन करना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टोटल। यहाँ पे इसके नीचे मैंने टोटल लिख लिया है। अब देखिए इसको मैं करता हूँ सम। सम लगाइए और ऊपर तक सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। अब इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ताकि ये जो अप्रैल मंथ है ये भी टोटल यहाँ पर मेंशन हो जाए। देखिए F2 करूँगा, ये यहाँ तक पूरी रेंज ऑलरेडी मेरी सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा, आप चाहे तो यहाँ पर दोबारा सम लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर दोबारा सम नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि सबका रेंज सेम ही है इसलिए। तो मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा, इसको कॉपी करके जो नंबर है नंबर वैल्यू यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। जहाँ भी नंबर वैल्यू सिर्फ वहाँ पेस्ट कर दीजिए सबसे पहले। तो अभी देखिए मेरा यहीं तक है, उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस है। तो अभी हम यहाँ तक हमने कर लिया है। अब देखिए आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए अप्रैल मंथ का ये जो परसेंटेज है इसका एवरेज कितना निकला है। एवरेज से आप ये समझिए कि कितना इसमें परसेंटेज हमने निकाला है या कितना पाया है। तो देखिए कितना हमारा परसेंटेज यहाँ पर हमने गेन किया है या लॉस किया है, जो भी है पहले हम उसको निकालते हैं। तो उसके लिए देखिए हमें एवरेज ही लगाना होता है हमेशा परसेंटेज को यहाँ पे लास्ट में चेक करने के लिए। ये नहीं कि यहाँ पर परसेंटेज में भी आप यहाँ पर इस तरीके से सम लगाने, सम लगा के आप जोड़ेंगे, इससे क्या होगा, ये परसेंटेज टोटल आपको सम दे देगा। इसलिए यहाँ पे कभी भी इस तरीके से सम का यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पर हमेशा एवरेज निकाला जाता है। तो एवरेज होगा यहाँ पर AVE आप टाइप कीजिए इस तरीके से। नीचे देखिए सेलेक्ट करेंगे एवरेज का ऑप्शन है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए टैब दबा के। अब आप नीचे से लेके इस तरीके से ऊपर तक सेलेक्ट कीजिए और एंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर इसका टोटल एवरेज जो है 64% आया है। अब इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, या तो आप यहाँ पर दोबारा निकालिए, एक ही बात है। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, आपको जैसा सूटेबल लगे आप वैसा कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर भी परसेंटेज है, तो इस परसेंटेज को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर आके फिर पेस्ट कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 6% हुआ है। यहाँ पर देखिए 6% है। अब ये जो 6% है ये क्या है हमारा, अब आप समझिए। यहाँ पर देखिए अप्रैल मंथ में ये आप देख रहे हैं, अप्रैल मंथ में टोटल हमारा ये था और मई मंथ में टोटल हमारा ये था। यानी कि मई मंथ में हमारा इंक्रीज है पहले वाले से, यहाँ पर 13 लाख है और यहाँ पे 14 लाख से ऊपर है। तो इस तरीके से ये यहाँ इतना हुआ है। यानी कि ये इसका जो एवरेज हुआ अप्रैल मंथ का, जो हमारा एवरेज है वो 64% है और उसके बाद जो मई मंथ में हमारा हुआ 70% है। यानी कि यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और वो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, ये हमारा हुआ 6% इंक्रीज हुआ है। तो यानी कि 6% हमने इसमें गेन किया है। अब हमारा प्रॉफिट हुआ यानी कि ये, तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट लिख सकता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर प्रॉफिट इस तरीके से लिख देता हूँ, क्योंकि हमारे प्रॉफिट हुआ है कितना, 6% हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अभी आप समझ गए होंगे कि एवरेज का यहाँ पर क्या काम होता है और किस तरीके से ये निकाला जाता है। यदि आप सिंपल चीज़ भी देखें तो इससे ये जो आप 64% आप यहाँ पे देख रहे हैं और जो 70% आप देख रहे हैं, तो आप सिंपली इसको माइनस भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया 70% को, माइनस किया इस 64% और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा रिजल्ट निकल कर आता है दोस्तों, वो भी यहाँ पर 6% आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए अभी मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल। अभी यहाँ तक आप समझ गए होंगे कम्प्लीटली। इन केस किसी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई पूछना हो कुछ भी आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर मुझे मेंशन कीजिए, ताकि मैं इस पर रिप्लाई आपको करूँ और जो भी कन्फ्यूजन आपका दूर कर सकूँ। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा इतना हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अब चलते हैं पाइवट टेबल की तरफ। पाइवट टेबल हमें लगाना है, किस तरीके से शो होगा वो दिखाना होगा हमें। तो अभी देखिए कंट्रोल ए किया मैंने, कंट्रोल ए से सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर इंसर्ट में आइए, इंसर्ट में आने के बाद पाइवट टेबल पर क्लिक कीजिए, या फिर आप OLD-PF जो शॉर्ट कमांड होगी उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्लिक किया और ओके कर देता हूँ न्यू शीट पे जाने के लिए। तो देखिए अभी हम न्यू शीट पर आ चुके हैं इसी एक्सेल के। तो देखिए डेटा मेरा यहाँ है और शीट मेरा यहाँ है, ये पाइवट टेबल का। तो भी मैं यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और साइज है उसको इंक्रीज कर लेता हूँ, ताकि जैसे जैसे मैं यहाँ पर करूँ आप इसको अच्छी तरीके से देख सकें। तो देखिए मैंने यहाँ पर साइज को पहले ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों,
यहाँ पे देखिए स्टेट नेम तो मुझे चाहिए, तो मैं रोज में इसको डालूंगा इस तरीके से। यहाँ मेरा आ चुका है स्टेट नेम। स्टेट नेम के बाद मुझे अब यहाँ पर देखिए क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे चाहिए सेल। अब मैं इसको, ये जो सेल है मेरी टारगेट है, तो ये वैल्यू में डालूंगा इस तरीके से, ताकि ये इसको इस तरीके से दिखा सकें। यहाँ पर देखिए इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ड्रैग करके। अब देखिए ये जो मैं यहाँ पर देख रहे हैं अब टारगेट को, इसके बाद अब यहाँ पे देखिए किस मंथ का है, अप्रैल मंथ का लेते हैं पहले। अप्रैल मंथ का टोटल हम ले चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पे अप्रैल परसेंटेज को भी ले लेते हैं इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप। अब देखिए मैं मई पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर। अब देखिए मई का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे, मई कॉलम। फिर से मैं क्लिक करूँगा, यहाँ मई का परसेंटेज आ चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी हमारा आ चुका है। और इस पर लास्ट में मैं क्लिक करूँगा, अचीव और नोट अचीव का ऑप्शन हमारा आएगा। तो ये देखिए हमारा अचीव नोट अचीव लास्ट में यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि नंबर है, तो यहाँ इसके नीचे आ चुका है जो अल्फ़ाबेटिक नाम है। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ये आप चाहे तो यहाँ पर ड्रैग भी कर सकते हैं, और चाहे तो इसको यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। तो जितने भी वैल्यूबल ये जुड़ने वाले होते हैं हमारे अमाउंट, वो यहाँ पर वैल्यू में आता है, और बाकी जो अल्फ़ाबेटिक नाम वगैरह होते हैं वो रोज में डालते हैं। तो अब देखिए ये किसके नीचे आ चुका है, मेरा आंध्र प्रदेश के नीचे लॉस प्रॉफिट इस तरीके से आया हुआ है। बट मुझे ये राइट साइड में देखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पर भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। यहाँ पर आइए ऊपर में सब टोटल को हटाइए सबसे पहला, उसके बाद दोबारा राइट क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पाइवट टेबल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद क्लासिक पाइवट टेबल है लेआउट, इस पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे ये देखिए राइट में इस तरीके से आपका डेटा यहाँ पर आ चुका है। अभी क्या थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है, तो मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज कम कर लेता हूँ ताकि कंप्लीटली सही तरीके से देख सकें। ठीक है, मैं 18 पर मेंशन कर लेता हूँ इसको। अभी मैं इसको थोड़ा सा साइज कम करके एक ही जगह आपको सही से मैं दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा पकड़ के आप इस तरीके से छोड़ेंगे, या यहाँ कहीं भी कीजिए और छोड़ दीजिए, तो एक ही बार में सारा ये कॉलम कम हो जाएगा अपने आप ही। तो इस तरीके से मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा और कम कर लेते हैं इस तरीके से। आप चाहिए तो दोस्तों आप ऐसा कीजिए, यदि आप चाहते हैं तो इसको आप वर्ड रैप भी कर सकते हैं यहीं पर, कोई इश्यू नहीं। इस तरीके से जैसे मैंने कर दिया है, तो मैंने इसको बॉर्डर कर दिया यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं परसेंटेज में इस तरीके से आ रहा है, तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर परसेंटेज पर क्लिक कर दीजिए। ठीक इसी तरीके से इसको परसेंटेज में क्लिक कीजिए, और इसको भी सबको इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए जितने भी परसेंटेज वाले हैं, और इसको सही कर लीजिए इस तरीके से। इसको सेलेक्ट कीजिए, सेंटर में कर लेते हैं पहले, सबसे पहले इसको इस तरीके से सेंटर में मैंने कर लिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी आप कंप्लीटली सही से इसको देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये जी कोई इश्यू है तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इसको 20 तक मेंशन कर देता हूँ, ताकि अब आप बिल्कुल क्लियर तरीके से देख सकें इसको। तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा यहाँ पर पाइवट टेबल कंप्लीटली तैयार हो चुका है। अभी क्या है दोस्तों, यहाँ पर मेरा स्टेट है और अचीव है, और अचीव मैंने कितने परसेंट किया या लॉस किया है वो चीज़ें मेरी कहाँ है, वो यहाँ पर है। यानी कि प्रॉफिट और लॉस जो यहाँ पर है लास्ट में आ रहा है। तो मैं इसको इसके बराबर यहीं पे कर लेता हूँ, ताकि ये इसके सामने सामने दिखेगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा ये। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये है ये वाला जो पॉइंट है, ये लेफ्ट में इस साइड में, इसको पकड़ के आप यहाँ पर ड्रैग करके ऐसे छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये आ चुका है, जैसे मैंने यहाँ पर छोड़ा। इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों अभी आप यहाँ पर ठीक तरीके से बिल्कुल देख पा रहे हो कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर मेंशन किया है सभी को। लॉस के सामने देखिए माइनस आ चुका, क्योंकि ये हमने जो कम्प्लीटली सम ऑफ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ आंध्र प्रदेश के नीचे यहाँ पर ब्लैंक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हमारा आंध्र प्रदेश होना चाहिए। बिहार के नीचे ब्लैंक है, तो यहाँ पर ब्लैंक को यहाँ से यहाँ तक ये बिहार फीड कर देगा ऑटोमेटिकली। दोस्तों यहाँ पर देखिए सभी में फीड करने के लिए एक ही बार में हम क्या कमांड यहाँ पर चला सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, और आपको देखिए एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर ये फील्ड सेटिंग का, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद देखिए
आपको यहाँ पर लेआउट एंड प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर भी क्लिक कर देना है। और सबसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ये रिपीट आइटम लेबल्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो भी ब्लैंक है वो फीड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे मैं यहाँ पर ओके करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश था, इसके नीचे ब्लैंक था तो आंध्र प्रदेश आ चुका है। बिहार था, इसके नीचे ब्लैंक था तो बिहार आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए फीड हो चुका है हमारा डेटा। अब देखिए कंप्लीटली यहाँ पर फीड हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ, आंध्र प्रदेश को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। अब देखिए यहाँ पे जो टारगेट है यहाँ से यहाँ तक सबको देखिए, और यहाँ पर देखिए इसका टोटल सम कितना है हमारा 60,000। अब मैं देखिए यहाँ पर आता हूँ, इसका जो टोटल है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर देखिए इसको दोनों को जोड़ते हैं यदि आप, तो यहाँ पर देखिए 60,000 दिखाता है यहाँ पर। ये क्या है हमारा दोस्तों 60,000, ये सेल टारगेट है हमारा, यानी कि सबको यहाँ पर दिखा रहा है एक ही बार में। ये सेल टारगेट हमारा ये हो गया है। इसी तरीके से इसको देखेंगे तो ये देखिए 38,155 टोटल मंथ सेल है यहाँ पर अप्रैल की। तो देखिए यहाँ पर मैं चलता हूँ अप्रैल में, तो देखिए इन दोनों को आप सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से। यदि आप दोनों को देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 38,155 है। बट इसमें से ये अलग अलग ऊपर नीचे क्यों है, क्योंकि ये लॉस एंड प्रॉफिट में अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिखा रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये अलग अलग में है। तो हर एक का सब यहाँ पर जो रिपीट आ रहा होगा यहाँ पर बार बार, तो उसका दो पार्ट में ही दिखाएगा, एक लॉस में एक प्रॉफिट में, इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर दो बार आंध्र प्रदेश दिखा रहा है। तो इस तरीके से आई होप ये इन चीज़ों को आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये हुआ है हमारा। सबसे नीचे आइए, देखिए यहाँ पर अब ये परसेंटेज में है, और ये देखिए यहाँ पर सम में है मेरा। तो देखिए हमें यहाँ से इस तरीके से किसी तरह फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यदि आप चाहते हैं फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पर, तो ज़रूरी नहीं है कि यदि आप इस तरीके से फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ देखिए एरर आएगा। तो आपको इन कंडीशन में क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे आइए कहीं भी इस पूरे कॉलम में राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पर देखिए परसेंटेज है हमारा, परसेंटेज को आप किस में चेंज करेंगे, एवरेज में। ओके कीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर आइए, जो जितने भी परसेंटेज है यहाँ पर सबको लीजिए, यहाँ पे आइए। ये जो हमारा 64,190 दिखा रही है टोटल परसेंट है। अब जो हम इसका देखने वाले वो एवरेज में देखने वाले, क्योंकि हम हमेशा एवरेज में देखते हैं। तो मैंने इसको इस तरीके से सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इस तरीके से इसको भी हम यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे। ये समरेज वैल्यू बाय वाले में क्लिक करेंगे ऑप्शन पर, और यहाँ पे एवरेज पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हम नीचे चलते हैं, देखिए इसका एवरेज कितना है 6, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर 64, और यहाँ पर 70 है। तो आई होप अब आपको ये भी चीज़ भी यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि इसको किस तरीके से चेंज करना होता है। यदि आप इसको काउंट में दिखाना चाहते तो राइट क्लिक करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये समराइज वैल्यू बाय, तो इस पर सम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एवरेज मैक्सिमम मिनिमम इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं आप। तो ये ऑप्शन है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। तो बेसिकली अब यहाँ पर देखिए जो प्रॉफिट है हमारा 6% का प्रॉफिट हुआ है, किसमें, ये हमारा मई मंथ में हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस की शीट यहाँ पर देखी जाती है और बनाई जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में करके ज़रूर पूछिएगा, और जो भी इशू है उसको बताइएगा भी।